जनाब इन दिनों जो है कश्मीर, जब से कश्मीर फाइल्स आई है, एक फिल्म देखो यार, मैंने भी देखी और आप में से भी बहुत से लोगों ने देखी, मैंने उसका रिव्यू भी किया था क्योंकि उसके ऊपर मुझे क्वेश्चन मतलब वो बनाना, कंटेंट बनाना सही लगा, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम तक आने से पहले या तो इतिहास की पुस्तकों में जगह नहीं बना पाई, और अगर नहीं बना पाई तो उसके पीछे जो भी पॉलिटिकल चेष्टा रही हो, जो भी कुछ रहा हो, वो कमेंट्री से परे है। लेकिन एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बन के आई है और वो ये है कि इस समय देश के अंदर सुर्खियों में चल रहा है एक टेंपल। देखिए सुर्खियों में क्यों चल रहा है वो कारण तो बताने के बाद भी पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है, राजनीति है, राजनीति के अंदर राजनेता राजनीति नहीं करेगा, टीचर टीचिंग नहीं करेगा, जो व्यक्ति है क्रिकेटर क्रिकेट नहीं खेलेगा तो क्या करेगा, राजनेताओं को राजनीति करने दीजिए। लेकिन हमें इस राजनीति के माध्यम से जो चीज पहुंचाई गई वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कश्मीर में एक सूर्य मंदिर जिसका नाम है मार्तंड सूर्य मंदिर, वो इस समय सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है मैं एक बार के लिए आप लोगों को बता देता हूं। अच्छा, मैं कोई भी चीज आपको पढ़ाता हूं, प्रयास रहता है कि आपको उसके सिलेबस से रिलेट करके बताने की कोशिश करूं, ताकि जब भी आप इसके नोट्स वगैरह जैसी कोई चीज बनाएं तो उसे प्रॉपर तरीके से अपने पास बनाकर रख सकें। तो ये जीएस पेपर 1 जो है हमारे यूपीएससी के अंदर, उसके अंदर जो है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर नामक पोर्शन है, उसमें पूछा जा सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस क्वेश्चन को उसी रेफरेंस में पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है ना। चलिए, तो मैं अब आपको यहां पर बताता हूं। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं, सर आपकी क्लास में से एनटीपीसी के अंदर भी करंट आया था, बिट्टू विश्वास। लेकिन प्रभु मैं माफी चाहता हूं कि मैं एनटीपीसी का करंट इन 5 सवालों में नहीं पढ़ाता हूं, है ना। वो लास्ट के जो मैं 10 क्वेश्चन देता हूं उनमें वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, उनमें से आ गया होगा क्योंकि मैंने टीम को बहुत अच्छा करने के लिए कहा हुआ है, क्योंकि मुझसे मेरे प्यारे छोटे भाई बहन जो हैं वो एक एनालिसिस डिमांड करते हैं, वो करने की मैं पूरे टाइम लंबे समय से कोशिश कर रहा हूं और शायद कुछ हद तक आपकी नजरों में कामयाब भी हुआ हूं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये रेफरेंस के लिए मैं ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन ले आता हूं ताकि आपको लगे कि क्वेश्चन सर ने पढ़ाया। देखिए हाल ही में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐतिहासिक मंदिर जिसका नाम है मार्तंड मंदिर, जो कि ललितादित्य मुखदपीड़ा के द्वारा बनवाया गया था, यह सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि यहां पर जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं वो पूजा करने चले गए। अब आपके मन में अचानक जिस तरह से आपने ये न्यूज सुनी, कश्मीर में मंदिर और मंदिर में पूजा करने चले गए उपराज्यपाल, तो एक क्वेरी जो आपके दिमाग में खुद से स्ट्राइक करनी चाहिए वो ये है, कश्मीर में मंदिर, यानी कि आप लोग जिस कश्मीर को जानते हैं आज के समय पर आप उसे मुस्लिम बहुल जानते हैं। आपको यह समझ में आता है कि कश्मीर जो है वो मुसलमानों का वर्चस्व या फिर यह समझिए मेजॉरिटी वाला स्थान है। लेकिन ऐसे स्थान पर मंदिर का होना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है, और मंदिर का खंडर अवस्था में होना, टूटा हुआ होना दूसरा सवाल खड़ा करता है। और नंबर तीसरा, यह मंदिर 8वीं शताब्दी का होना, यह तो बहुत बड़ी न्यूज कवर करता है। यानी कि एक ऐसी न्यूज जो मैं आपके सामने इस तस्वीर के माध्यम से शेयर कर रहा हूं, असल में यही एजेंडा इनका रहा भी होगा कि लोगों को यह रिकॉल कराया जाए। क्या रिकॉल कराया जाए? कि कश्मीर में 8वीं सदी का सूर्य मंदिर है, जो कि भारत में कुल 4 ही है। उनमें से एक सूर्य मंदिर जैसे कोणार्क सन टेंपल है, दूसरा राजस्थान के झालरापाटन में है, ये वाला तीसरा मंदिर है, चौथा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कहां है। यानी कि भारत में कुल 4 ही सूर्य मंदिर हैं, उनमें से एक मार्तंड सूर्य मंदिर है जो कि वर्ष 8वीं सदी का है। यानी जैसे आज आप 2022 पढ़ रहे हैं, सोचिए ऐसे कभी 800 रहा हो या 700 से लेके 800 सन रही हो, यानी कि लगभग आज से 1400 साल 1200 साल पुराना मंदिर यहां पर स्थित है। इसका मतलब कुछ तो है। और सोच के देखिए कि इतना बड़ा भव्य मंदिर अगर आपको दिख रहा है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया, आप इधर देखिए, यहां पर आपको मूर्तियां दिख रही हैं। मूर्ति, मैं आपको यहां पर एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि मूर्ति पूजा हिंदुइज्म में या सनातन धर्म परंपराओं में काफी बड़ा स्थान रखती है। कश्मीर में मूर्ति पूजा के अवशेष मिलना यह दर्शाता है कि कश्मीर में कभी, अच्छा एक बात सोच के देखिए, एक क्षेत्र जहां पर कोई व्यक्ति निवास करता हो और उसकी कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति वहां ना हो, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मंदिर वगैरह ये सब उस जगह बनाई जाती है जहां पर कोई चीज मेजॉरिटी में होती है।
जब कोई जनसंख्या या पॉपुलेशन मेजॉरिटी में होती है तो उनके लिए उनके आराध्य का टेंपल बनवाया जाता है। जैसे आज भी आप देख लीजिए, टेंपल्स जिस जगह हैं वहां पर उसी तरह के लोग भी रहते होंगे जो उसको मानते होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कोई मंदिर फंसा हो या फिर हिंदू बहुल क्षेत्र में कोई मस्जिद। बीच की जो बातें हैं वो मतलब बीच मिडाइवल इंडिया के एज की जो बातें हैं वो काफी ज्यादा इस समय डिबेटेड की हैं। मतलब जैसे ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद को लेकर के जो विवाद चल रहा है वो कभी करेंगे उन पर भी चर्चा। फिलहाल के लिए मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं जिसको आपको सोचना चाहिए कि मार्तंड सूर्य मंदिर यहां पर 724 से लेकर के 761 ईसी पूर्व के बीच में बनाया गया था। इतना पुराना मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अगर मनोज सिन्हा जी यहां पूजा करने ना जाते तो शायद मैं इस सवाल को यहां ना लेता। अच्छा, मैं लेता भी नहीं, यहां पर ये पूजा करने गए, लेकिन उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज हुई वो ये हुई कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को लिख करके एक वो दिया है, एप्लीकेशन दिया है कि इस मंदिर की पूजा नहीं होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे मंदिर की पूजा नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, पूजा होनी चाहिए। पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए? तो एएसआई का कहना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि ये कुछ नियम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनका वायलेशन कर रही है। यानी कि उन नियमों का वायलेशन कर रही है जो पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। पुरातात्विक स्थल यानी कि एंशिएंट समय की जो चीजें हैं, जैसे आपने बहुत सारे टेंपल्स अपने यहां पर क्या बोलते हैं ना यार, मैं नाम भूल रहा हूं, जहां पर प्रतिमाएं बहुत अच्छी से बनी हुई हैं। एमपी के अंदर कौन सा है यार वो, मैं मिस कर गया हूं, आ जाएगा थोड़ी देर में, आ जाएगा अचानक, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसी पुरानी जगहों पर, क्योंकि इमारतें बहुत जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी होती हैं, इमारतों का प्रिजर्वेशन करने के लिए उनकी पूजा पाठ को रोक लगा दिया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने यह कह करके यहां पर मनोज सिन्हा जी की शिकायत की है कि ये पूजा करने यहां क्यों गए। तो आपको दोनों की बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पूजा का जो तथ्य है वो समझ में आ गया होगा, और जो मेजर तथ्य है जो अपन को समझ में आ रहा है कि सिन्हा जी यहां क्यों गए होंगे, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ यहां पर अब हनुमान चालीसा के पाठ होने लग रहे हैं। मनोज सिन्हा जी जो हैं वो तो यहां पर पूजा करके चले आए, उन्होंने यहां पर बकायदा पूजी करके आ गए। उसके बाद में एक हिंदू संगठन यहां पहुंचता है और हनुमान चालीसा का यहां पाठ करता है। ये है कहां पर? कश्मीर में। कहां पर है? कश्मीर में ये अनंतनाग नामक जिले में है। यानी कि ये कश्मीर के जो कश्मीर वैली वाला क्षेत्र है वहां पर ये टेंपल है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग यहां पर पहुंच करके हनुमान चालीसा और मंत्रोच्चार करके पूजा पाठ कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बात का विरोध क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता है कि पुरातात्विक स्थान का प्रिजर्वेशन लोगों के पहुंचने से बाधित हो जाएगा, इसलिए इस चीज का उन्होंने इनकार किया। तो उम्मीद है कि आप सबको यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो कि उस स्थान पर 30 साल बाद हवन हुआ है और उस हवन में कश्मीरी पंडित उपस्थित थे। यह अपने आप में कुछ सिंबलाइज करने के लिए काम में आता है। सिंबलाइज यह करने के लिए काम में आता है कि अब तक यहां पूजा क्यों नहीं हो रही थी, अब तक इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही थी। यह बात अपने आप में लोगों के मन में प्रश्न छोड़ जाता है। अर्थात यहां से इतिहास जुड़ा हुआ है। आप मुझे टेंपल्स के बारे में जानकारी दें, उससे पहले मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं। पहला, यह 7वीं से 8वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है और इसे कारकोटा राजवंश के राजा ललितादित्य के द्वारा बनाया गया था। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप यह जानकारी अपने साथ रख लें। पहला, मार्तंड मंदिर है और इसे राजा ललितादित्य के द्वारा बनवाया गया था। नंबर दूसरी बात, कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर जो कि बहुत भव्य और विशाल है, इसे मुस्लिम आक्रमणकारी और मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा तहस नहस कर दिया गया था। यह जानकारी अभी जो भी सोर्सेज हैं वहां से प्राप्त चल रही है। देश के सूर्य के 4 मंदिर प्रमुख हैं, जिनमें से पहला कोणार्क सन टेंपल, गुजरात का मोडेरा सूर्य टेंपल, तीसरा राजस्थान के झालरा पाटन में सूर्य टेंपल और चौथा कश्मीर का मार्तंड मंदिर प्रसिद्ध है। यह भारत के अंदर 4 सूर्य मंदिरों में से एक है। मैं यहां पर एक बात और ऐड करना चाहूंगा साथियों,
एक फिल्म आई थी हैदर करके, खजुराहो, बिल्कुल एमपी के अंदर खजुराहो, बच्चों ने लिख दिया है, थैंक यू सो मच। हाँ, खजुराहो जो है वो लिख दिया, थैंक यू, है ना, खजुराहो एमपी। मैं इसलिए मंदिरों की बात कर दिया ताकि आपको याद आ जाए कि बहुत बढ़िया, सॉरी मुझे एकदम रिकॉल नहीं हो पाया था, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि ये सारे वो टेंपल्स हैं जो कि सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मैं इस बीच में एक बात और ऐड करने से रह गया, और वो ये है कि ये मंदिर जो है, इनका कार्यकाल या फिर इन मंदिरों की पूजा लंबे समय से क्यों नहीं हुई, इसके बारे में थोड़ा सा मैं इतिहास आपके साथ साझा करना चाहूंगा। देखिए, इतिहासकारों के अलग अलग प्रमाण लिखित में प्राप्त होते हैं। पहला क्या है, देखिए यहां पर कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण असल में 5000 साल पहले पांडव वंश के राजा रामदेव के द्वारा करवाया गया था। कितने साल पहले? 5000 साल पहले। अच्छा, आप में से बहुत सारे, देखिए आज की जो युवा पीढ़ी है ना, उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी पता है क्या है? शायद वो मैं आप में से ही एक हूं, और ये अच्छी बात भी है कि वो हर चीज के पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगा के रखती है, बहुत अच्छी बात है। रेशनल होना पसंद करती है, यानी तार्किक होना पसंद करती है। तार्किक होते समय वो ये जानना पसंद करती है कि भाई एक बात बताइए कि यदि ये चीज 5000 साल पहले थी तो आपके पास प्रमाण क्या है? प्रमाण मांगती है। अगले सवाल में मैं प्रमाण भी दूंगा, क्योंकि मैं आपको 5000 साल पुरानी ही एक सिविलाइजेशन के प्रमाण दूंगा। आपके तार्किक होने में बहुत सत्यता है, आपका तार्किक होना चाहिए, लेकिन जो जीवंत वस्तु आपको दिख रही है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब मुझे याद आ गया मैं क्या कहना चाह रहा था। एक फिल्म बनी थी बेटा, उसका नाम था हैदर, हैदर ही था ना, कश्मीर के ऊपर जो बनी थी शाहिद कपूर की। उस फिल्म के अंदर एक गाना फिल्माया गया है, बिस्मिल नाम से है, गूगल करना, बिस्मिल है क्या? हाँ, तो जो बिस्मिल नाम का जो गाना है ना, वो इसी मार्तंड टेम्पल पर फिल्माया गया है। तो लोगों का कहना है कि यहां पर 100 लोग पूजा करने गए हैं, वो भी मंदिर के परिसर में, पत्थरों पर नहीं, खुले क्षेत्र में बैठकर पूजा कर रहे हैं। इस बात पर आपत्ति नहीं है, लेकिन फिल्म के अंदर, मार्तंड मंदिर के अंदर एक गीत फिल्माया जाता है, हैदर नाम की फिल्म में बिस्मिल नाम का गीत इस मंदिर पर फिल्माया जाता है। उससे आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कोई आपत्ति नहीं है। यह वाद विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो 5000 साल पहले पांडव राजा रामदेव के द्वारा इसको बनवाया गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने बुद्धिज्म के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की हो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये आपके सिलेबस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुद्धिज्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको कुछ बातें यह भी पढ़ने का मौका मिलता है कि संगतियां हुआ करती थी, है ना, प्रथम संगति, दूसरी संगति, तीसरी संगति, यानी कि बुद्धिज्म के अंदर जब बौद्धिस्ट जो स्कॉलर्स थे वो एक जगह जब मिला करते थे, तो आप मुझे बताइए कि कश्मीर में भी एक बार ऐसी ही संगति हुई थी, संगम हुआ था बौद्ध भिक्षुओं का। वो कब हुआ था, कौन सा राजा था, और कौन से नंबर का संगम हुआ था जो कश्मीर में हुआ था? आप पूछेंगे इस बात को क्यों बता रहे हो? देखिए, हालांकि ये फिर थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, हो सकता है बताते बताते 11 हो जाए पढ़ाई के अंदर, लेकिन फिर भी आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने। देखो बेटा, क्या है, भारत का जब आप इतिहास पढ़ते हैं ना, तो आपको सुनने में मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद में आपको आता है वैदिक सभ्यता, जो कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आप चीजें पढ़ते हैं। फिर आते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर कहा जाता है कि कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कर्मकांड बढ़ गया था, है ना, भूत प्रेत की कहानियां चलने लगी थी, हवन यज्ञ के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा था, बहुत सारी चीजों में जात पात का बहुत ज्यादा द्वेष आ गया था। ऐसी स्थिति में इस पोस्ट वैदिक काल की जो कुरीतियां पनपी, कहते हैं इतिहास में इन्हीं कुरीतियों ने बुद्धिज्म को जन्म दिया, जो कि कास्टलेस या फिर क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है, यानी सबको एक साथ लेकर चलने की बात करता है। बुद्धिज्म देश में पनपने लगा, है ना, बहुत बढ़िया। कनिष्क के समय पर 4th नंबर जो है बौद्ध संगति यहां पर हुई थी। मुझे इतना प्राउड फील होता है अपने प्यारे साथियों पर कि वो कितने अवेयर और अपडेटेड विद्यार्थी हैं जो मेरे साथ में ये सारी चीजें साझा करते हैं। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना बेटा। अच्छा, तो अब इसके बारे में थोड़ी आगे जानकारी रखिए। तो होता क्या था कि बुद्धिज्म जब पनपना शुरू हुआ तो बुद्धिज्म में जितने भी बौद्धिस्ट स्कॉलर थे वो इस ज्ञान को लेकर के देश और दुनिया में भ्रमण करने लगे। कौन से ज्ञान को लेकर?
कि भाई असल में जात पात का भेद होना गलत है, ऊंच नीच होना गलत है, जब ये सब तरह की चीजें होने लगी तो वो कश्मीर भी गए थे। कश्मीर क्यों गए होंगे? अब कॉमन सेंस लगाइए। देखिए, इस्लाम बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। 7वीं शताब्दी के अंदर इस्लाम की शुरुआत मिलती है। जिस समय का ये टेंपल है उस समय इस्लाम की शुरुआत मिलती है, ठीक है, यानी कि टेंपल उससे पहले एग्जिस्ट करता था। तो बुद्धिज्म का समय यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वो कश्मीर क्यों गए थे, क्योंकि कश्मीर में उस समय हिंदुइज्म था। हिंदुइज्म में ऑब्वियस सी बात है कि धर्म के आधार पर जो लोगों के अंदर विभेद था, जात पात का, ऊंच नीच का, उसको दूर करने के लिए वहां संगति हुई होगी, बुद्धिज्म का वहां प्रसार हुआ। क्लियर? आइए अब आगे देखते हैं। तो प्रसिद्ध इतिहासकार जरीफ अहमद जरीफ कहते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के बाद 7वीं शताब्दी के दौरान महंत शंकराचार्य यहां आए और फिर दोबारा हिंदू धर्म का प्रचार किया। अब देखिए, दो बात समझिए। तो बुद्धिज्म फैलना शुरू हुआ, बुद्धिज्म ने हिंदुइज्म को रिप्लेस किया, लोगों के अंदर जो भी कुरीतियां थी उन्हें दूर करते हुए बुद्धिज्म ने अच्छी अच्छी बातें रखी। लेकिन फिर बुद्धिज्म में वही लोग बुद्धिज्म में आ गए। देखिए, जनता तो पुरानी ही थी, उन्होंने नया धर्म अपना लिया था। तो हुआ क्या, जब बुद्धिज्म में भी वही सब बातें उन्हें मिलने लगी, क्या बुद्धिज्म में भी मूर्ति पूजा होने लगी, बुद्धिज्म के अंदर भी उसी प्रकार से ऊंच नीच का भाव होने लगा, बुद्धिज्म में भी मूर्ति पूजा के साथ साथ वही सारे हवन, कर्म कांड, योग, प्राणायाम सब होने लगे। तो ऐसी स्थिति में लोगों को यह अंतर खत्म हो गया कि बुद्धिज्म हिंदुइज्म से कैसे अलग है या वैदिज्म से कैसे अलग है। ऐसी स्थिति में फिर आते हैं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने लोगों को बताने का प्रयास किया कि जो सनातन धर्म परंपरा है या फिर जो वैदिक पूजा पाठ है वो गलत नहीं है, गलत कर्मकांड है, गलत जाति पाति का भेद है, गलत लोगों के साथ में जो ये बर्ताव है छुआछूत का, ये गलत है। यानी कि बुद्धिज्म में जो कुरीतियां पनपी थी उनको शंकराचार्य ने अपने द्वारा प्रूव करने का प्रयास किया कि हमारी गलतियों से बुद्धिज्म पनपा, और अब चूंकि हिंदुइज्म के अंदर ये कुरीतियां दूर की जा सकती हैं तो चलिए हिंदुइज्म को फिर से स्थापित करते हैं। और यही कहते हैं कि आज भारत में बहुत कम संख्या के अंदर बुद्धिज्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं और बड़ी मात्रा में, लगभग 85% के आसपास आज अगर हिंदू कम्युनिटी है तो उसमें कहते हैं कि शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। क्लियर? तो शंकराचार्य ने इस भेद को दूर किया। तो कश्मीर में ये जो शंकराचार्य वाली बात मैंने आपको बताई, ये यहां से निकलकर आई कि यहां पर दोबारा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसके बाद 8वीं शताब्दी की शुरुआत में तत्कालीन हिंदू राजा ललित आदित्य ने मार्तंड सूर्य मंदिर का यहां पर पूजा पाठ करवाया और इसका विस्तार कराया। यानी कि इतिहास के आधार पर आप इस बात को याद रख सकते हैं। सुनने में इंटरेस्टिंग कहानियां जरूर हैं, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो इस बात से थोड़ा दिल दुखता है। आप तक पहुंचाने के लिए खुद भी थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, आधा सच्चा ज्ञान जो है वो आपके सामने लेके आना पड़ता है। थोड़ा शेयर वेयर करते रहिए। यह मंदिर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें पत्थर के 84 स्तंभ बने हुए हैं। मंदिर में 37 मूर्तियां बनी हुई हैं। जरीफ अहमद जरीफ, जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर रहे हैं, उनके अनुसार ललित आदित्य के समय इस मंदिर में राज दरबार भी लगा करता था। यानी कि उस समय यहां पर राजा का दरबार भी लगा करता था, ऐसा यहां का प्रमाण मिलता है। 14वीं शती में कश्मीर में इस्लामी क्रांति आई। अब आपको यह बात समझ में आनी चाहिए, इस्लाम का प्रसार मुगल काल के दौरान, सिकंदर के समय, ये उस समय जो है 14वीं सदी के अंदर इस्लामी क्रांति आई और सुल्तान सिकंदर शाह ने इस मंदिर को गिराने का आदेश दिया। तब से यह मंदिर खंडर अवस्था में है। यानी इस्लाम मूल रूप से हिंदुस्तान के अंदर नहीं पनपा था, यह विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत में लाया गया। यानी भारत में मूल रूप से कोई भी इस्लाम का व्यक्ति पहले नहीं था। ये जो भारत के अंदर इन्वेडर्स आए, इनके द्वारा इस्लाम भारत में स्थापित किया गया। चूंकि जो भी सत्ता में होता है उसकी चीजों को मानने की परंपरा स्वतः ही विकसित हो जाती है। इसका बहुत बड़ा प्रमाण अकबर के समय पर भी मिलता है। अकबर ने तो खुद से प्रभावित होते हुए, खुद को खुद का भगवान मानते हुए अपने नाम से एक धर्म की शुरुआत करने की कोशिश की थी। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए वो कौन सा धर्म था जो अकबर ने खुद से शुरू करने। यह इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका जवाब जरूर करें। इसके बाद में जरीफ अहमद जरीफ इस बारे में बताते हैं कि सुल्तान सिकंदर ने मार्तंड मंदिर को गिराने का आदेश दिया। यह मंदिर इतना विशाल था कि इसको गिराने में कई दिन लग गए। इस बारे में कई मत हैं,
सरकार विरोधी यहां पर साजिश हो रही थी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, इसलिए इसको गिराने का आदेश दिया गया। तमाम बातें यहां पर हुई, लेकिन फाइनली यह मंदिर आज खंडर के रूप में आपको यहां पर दिखाई पड़ता है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को इस मंदिर का इतिहास, इस मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी, आज फिर से इस मंदिर के बारे में आपके सामने चर्चा निश्चित ही आप लोगों को ज्ञान से पुष्ट करती होगी। हाँ जी, दीन है इलाही, क्या बात है। ये देखिए, मुझे ना ऐसे बच्चों को पढ़ा के बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये सब इतने अपडेटेड हैं। मुझे प्राउड है आप सब पर कि आप रात के 10:15 बज रहे हैं, आप इस समय मेरे क्लास को इतने अटेंटिव तरीके से पढ़ रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद है कि आप सबको यह बात क्लियर हो गई होगी, सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहां पर जो भी विरोधाभास चल रहा है उसको हमको बताने का मुद्दा नहीं था, असल में आपको इतिहास के बारे में जानकारी देनी थी, और यह जानकारी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी, है ना। इस मंदिर को कई फिल्मों में दर्शाया गया है, 1970, 75, 2014 कई फिल्मों में इस मंदिर को दर्शाया गया है। और जो मैंने आपसे कहा, ये वाला दृश्य जो है आपको हैदर मूवी का, जिसके अंदर ये बिस्मिल नामक जो गाना है वो यहां पर फिल्माया गया है, आप इसे देख सकते हैं। ये मार्तंड टेंपल है। लोगों ने इस कारण से ट्रोल कर दिया है एएसआई को कि जनाब, जब यहां पर आप इस तरह की हरकत कर सकते हैं तो फिर पूजा पाठ में आपको क्यों कांटे लग रहे हैं। चाय ठंडी हो गई है, लेकिन इसका अर्थ जो है ना, उपयोग, वो गला तर करना है। हॉट टी से शुरुआत की थी, एंड तक ये आइस टी में कन्वर्ट हो जाएगी। उम्मीद है कि आप सभी को यह बात समझ में आ गई हो। अब सुनिए, इस प्रकार से एक प्रश्न भी आपके साथ यहां प्रैक्टिस के लिए दिया जा सकता है, तो कृपया करके कंटेंट के एंड में मैंने प्रैक्टिस के लिए एक सवाल आपको दे दिया है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप इसका अभ्यास जरूर कर लें। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको जानकारियां परफेक्ट लग रही होंगी। आगे बढ़े बेटा, सेशन को शेयर करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी जगह पर अगर आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं अनअकैडमी की किसी कैटेगरी पर, तो आपको वहां पर उपस्थित सभी क्लासेस, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्ड हो, पहले से हो, वो सारी क्लासेस आपको देखने का मौका मिलता है उस कैटेगरी विशेष के अंदर। फिलहाल के लिए आप सबको मैं प्लस के फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है, जैसे स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है। असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू।